रोहित शेट्टी वर्सेस अजय देवगन बहुत हो गया ये बात कि मुझे समझ में नहीं आती कि आधे से ज़्यादा लोग रोहित शेट्टी के अजय देवगन के जो फैंस हैं इतने भोले हैं क्या वो कि वो रोहित शेट्टी की साइड लेते हैं। क्या आपको पता भी है रियलिटी क्या है? मैं बॉलीवुड को लगभग कितने तो साल से जानता हूँ, आपसे तो ज़्यादा ही जानता हूँ। मैं रोहित शेट्टी अजय देवगन की जो रिलेशनशिप थी पहले, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन पागल जैसे ब्लाइंड सपोर्टर से अजय देवगन के, रोहित शेट्टी के, अरे भाई रियलिटी समझो, बाद में बात करो। मैं तुमको अब विथ प्रूफ बताने वाला हूँ आज पूरा। जितना हो सके ना शेयर करो इस वीडियो को, और नहीं तो आपकी चॉइस है, फिर भी तुम मानो फिर रोहित को। अच्छा, सबसे पहली बात, रोहित शेट्टी अजय देवगन कब से साथ है? शायद ज़मीन मूवी से, बाद में गोलमाल, सिंघम, मतलब पकड़ के चलो 15-20 साल से ये दोनों साथ है, बहुत अच्छे दोस्त थे पहले, बहुत अच्छे दोस्त थे। अब देखो, अजय देवगन एक सुपरस्टार था जब उसने रोहित शेट्टी को साइन किया। मतलब अजय देवगन लगभग 30-32 साल से इंडस्ट्री में है, तो रोहित शेट्टी 20 साल से होगा, पकड़ के चलो। मतलब 10 साल ऑलरेडी अजय देवगन ने 10-12 साल राज किया है। तब जाके एक, देखो क्या रहता है जब कोई बड़ा स्टार होता है ना, अक्षय, अजय, शाहरुख, सलमान, आमिर, वो जब 10-15 साल बॉलीवुड में करते हैं ना, वो कभी भी नए डायरेक्टर के साथ नहीं जाते। वो अजय देवगन ही था जिसने भाव दिया रोहित शेट्टी को। रोहित शेट्टी भाव चाहता था बॉलीवुड में कि कोई तो मुझे एक्सेप्ट करे, वो अजय देवगन ने उसको मौका दिया। बाद में उनके गोलमाल बने, सिंघम बने, ज़मीन तो थी, शायद कोई और मूवी भी थी। तो भाई देखो, वो बात की बात है। मैं आपको पूरा आज ये भी बताने वाला हूँ। तुम ये भी बोल सकते हो रोहित शेट्टी एक्सपोज हो गया, तो भाई पहले ये बात जो है ना दिमाग में डाल लो। जो मैं बोल रहा हूँ बेवजह, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम रोहित शेट्टी की साइड मत लो, कुछ मामले में वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कितना सेल्फिश है और कितना वो अपना दल बदलू है, ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं उनका जो सक्सेस था, वो गोलमाल से आया, सिंघम से आया, बराबर। अब क्या हुआ, सिंघम रिटर्न्स आ गई। सिंघम क्या हुआ, सबसे पहले हम गोलमाल को छोड़ो रे तुम, मैं तुमको जो बता रहा हूँ ना, मैं एक सिनारियो देखो, सीक्वेंस देखो कैसा रोहित शेट्टी एक्सपोज होगा। पहले रोहित शेट्टी को कोई पूछता नहीं था, अजय देवगन ने उसको बड़ा बना दिया, उसके मूवीज़ में काम किया। गोलमाल आई, गोलमाल रिटर्न्स आई, गोलमाल अगेन आई, मेरे अकॉर्डिंग सिंघम आई, सिंघम रिटर्न्स आई 2014 में। 2011 में वो सिंघम आने के बाद रोहित शेट्टी को एक इनफ ऑफ ये मिल गया। बोल बच्चन भी 2012 में आई, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। बाद में ना रोहित शेट्टी को एक ये मिल गया कि भाई चलो मुझे शाहरुख खान एक्सेप्ट कर रहा है। बाद में 2013 में आ गई चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस ने भारत में गजनी का रिकॉर्ड तोड़ा था। गजनी नहीं, 3 इडियट्स का मेरे अकॉर्डिंग सही हूँ मैं तो। उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। वर्ल्ड वाइड 428 करोड़ या 422 करोड़ गया था, भारत में 228 करोड़ गया था। और भारत में कोई भी मूवी 228 करोड़ उस टाइम पे नहीं गई थी शायद, अगर मैं सही हूँ तो मुझे लगता है, क्योंकि हाईएस्ट जो कलेक्शन था वो था 3 इडियट्स या गजनी का 198 करोड़ पे था, या 202 करोड़ पे, मुझे याद नहीं अभी। पर उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब हुआ ये कि 2014 में एक फॉर्मेलिटी के लिए सिंघम रिटर्न्स बना दी। देखो सिंघम वन कितनी बेहतर थी। सिंघम रिटर्न्स एवरेज मूवी बनाई थी रोहित शेट्टी ने, उसको ठीक ठाक कलेक्शन मिला, उतना नहीं मिला जितना चाहिए था। सिंघम रिटर्न्स ब्लॉकबस्टर थी, वो बात नहीं है, लेकिन उसको ना उस उतना कलेक्शन नहीं मिला जितना चेन्नई एक्सप्रेस को मिला था। रोहित शेट्टी एक तरीके से अचानक, वो कहते हैं ना कि मन में उसके बहुत लालच था कि नहीं भाई, अपने को शाहरुख ने एक ही मूवी में जो दिया ना, जो अजय ने अपने को 3-4 मूवीज़ में नहीं दिया। तो बाद में ये वापस आ गया दिलवाले के साथ। अब हुआ ये, इसका आदत है जब ये फ्लॉप जाता है ना, अजय देवगन के पास जाता है। अब क्या हुआ, दिलवाले अच्छी गई। दिलवाले की मैं बात करूँ ना, वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ, उसको हिट या सुपर हिट का टैग मिला है वर्ल्ड वाइड में। भारत में वो बाजीराव मस्तानी से कम हुआ था इसका कलेक्शन, और कंपेयर जब हुई थी तो दिलवाले को भारत में बहुत कलेक्शन कम मिला था एज कम्पेयर टू बाजीराव मस्तानी। और तब रोहित शेट्टी का नाम थोड़ा सा, उसको इनसिक्योरिटी आने लगी कि भाई कहीं ऐसा ना हो। उसको क्या लगा था, चेन्नई एक्सप्रेस पार्ट 2 टाइप का धमाका हो जाएगा। दिलवाले मतलब डायरेक्ट, और पहली बात उस बात को लेकर अजय देवगन गुस्सा था, उसे वो दिलवाले नाम नहीं देना था। तो बाद में क्योंकि वो काजोल थी उसमें, तो वो एग्री कर दिया था। और अजय देवगन का झगड़ा हुआ था, लेकिन उस टाइम पे सम हाउ, भले वो ओपनली क्या क्या रे क्यों बे ऐसा टाइप का नहीं हुआ था, लेकिन अजय देवगन वॉज नॉट हैप्पी विद दैट नेम, क्योंकि दिलवाले उसके लिए बनी थी। और अजय देवगन को बनानी थी दिलवाले रोहित शेट्टी के साथ एक टाइम पे। अगर बात करें एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली, मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि इसने अपनी बात वगैरह जो थी वो सब कुछ तोड़ दी और रोहित शेट्टी ने दिलवाले बनाए। क्यों? ज़्यादा पैसा, लालच, उसको लगा स्टारडम है सर के का। ऑब्वियसली अच्छा है, नो डाउट, अजय से भी बड़ा स्टारडम है, ये भी एग्री करता हूँ मैं।
पर इसका स्वार्थीगिरी चल रही है यहाँ पे। SRK वर्सेस ये नहीं चल रहा है अजय देवगन यहाँ पे। अब बात करते हैं भाई, क्योंकि दिल वाले को थोड़ा सा झटका बैठा, इसको गोलमाल की याद आ गई, वो परिणीति वाला गोलमाल बना दिया बस बंदे ने। हाँ, शायद ये कह सकते हैं कि वो सिम्बा भी बीच में आई थी। हुआ ये था, इसको ना बाद में पैसा कमाना था। देखो भाई, पैसा सबको कमाना है, आई एग्री, लेकिन पुराने लोगों को मत भूलो ना, जिनके वजह से तुम आए हो इंडस्ट्री में। हाँ पता है, रोहित शेट्टी का जो पापा था वो भी वो कोई डायरेक्टर वगैरह था, मतलब वो एक्टर भी था और कुछ एक्शन ये भी था शायद, डायरेक्टर, फाइट सीक्वेंसेस वगैरह वो बनाता था बॉलीवुड में। डॉन में भी था शायद, कुछ मूवीज़ में था वो टकला था, मुझे नाम नहीं याद उसका। तो बाद में इसको क्या हुआ, इसने सिम्बा बनाई, और सिम्बा जब आई ना तो सिम्बा वर्ल्ड वाइड गई भाई 400 करोड़, और भारत में गई थी मेरे अकॉर्डिंग 241 करोड़ या 242 करोड़। तो भाई रोहित शेट्टी को एक समझ में आ गया कि भाई सिंघम से ज़्यादा तो सिम्बा कमा रही है, तो क्यों ना भाई अब अजय को इग्नोर ही करके दूसरे किसी को ले लूँ। बंदे ने भाई बना दी सूर्यवंशी विथ 50% ऑक्यूपेंसी। हुआ ये कि सूर्यवंशी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ भी ब्लॉकबस्टर हो गई। बहुत तगड़ा कलेक्शन किया था उसने, वैसे देखा जाए तो। ऑक्यूपेंसी नहीं थी वहाँ पे, कोविड चल रहा था। तो अजय देवगन, देखो अक्षय कुमार अजय देवगन का कोई इशू नहीं था, लेकिन रोहित शेट्टी समहाउ उसको टालने लगा अजय देवगन को। बाद में उसने एक स्टेटमेंट दिया कि गोलमाल जल्दी नहीं बनेगी भाई। गोलमाल को उसने लगभग छोड़ दिया, इसको भाई सर्कस बनानी थी। बंदे ने बना दी सर्कस, और उसको पता चल गया कि भाई दृश्यम 2 तो सुपर हिट हुई, अजय देवगन का स्टारडम तो कोविड के बाद वापस आ गया। तो भाई ये सोच रहा है कि चलो कुछ भी हो, मुझे अब अजय देवगन के साथ काम करना है। बाद में अचानक सिंघम अगेन की अनाउंसमेंट कर दी। भाई 10 साल इसने सिंघम को लगाए, मतलब सोचो ना, जैसे डॉन के लिए वो शाहरुख और फरहान अख्तर में कुछ क्लैशेस चल रहे थे, ये सिंघम बनाना ही नहीं चाहता था वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इसके मन में था कि अब कुछ नहीं बनने वाला, इससे अच्छा तो सिम्बा और सूर्यवंशी पैसा दे रहा है मुझे, तो सिंघम क्यों बनाओ। पर अचानक उसको लगने लगा नहीं भाई, कॉप यूनिवर्स निकल ही जाएगा फिर, और सिंघम इसका मेन था। लोग भाई अजय के फैंस गुस्सा हो जाएंगे, आ गया भाई सिंघम को लेके। और देखो जब जब ये फ्लॉप होता है ना, वो अजय के साथ आता है। रणवीर के साथ सर्कस में फ्लॉप गया, अभी अजय के पास आया। दिलवाले उस टाइम पे अगर भारत के क्लैश की बात करें तो अच्छी नहीं गई थी एज़ कम्पेयर टू बाजीराव मस्तानी। वापस उस टाइम पे भी अजय के पास गया था। जब ये फ्लॉप होता है उसको अजय याद आता है। भाई यही बेटर है कि अजय ने इसके सब काम नहीं करना चाहिए, मुझे तो पर्सनली लगता है। और देखो आप मुझे कितना भी सिखाओ, मैं मेरी बातों से कभी भी चेंज नहीं हुआ हूँ। मैं मेरी बात जो मैं बोलता हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना भी डिफेंड करो रोहित शेट्टी को। ये बात मत भूलो कि वो सेल्फिश ही है। वो शाहरुख के, रणवीर सिंह के और अक्षय कुमार के स्टारडम पे इतना ये था कि उसने उस अजय देवगन को बाय कर दिया था लगभग। और अभी वो बोल रहा है इनडायरेक्टली, उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि सिंघम अब बनेगी ही नहीं इसके बाद, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए सिंघम बना रहा है, कमाना है इसको पैसा। क्योंकि बाद में, और ऊपर से उसने एक स्टेटमेंट दिया था गोलमाल का तो सवाल ही नहीं, गोलमाल नहीं बनने वाली है जल्दी। सर्कस फ्लॉप होने के बाद उसको सिर्फ वो कॉप यूनिवर्स आगे लेके जाना है। अब विकी कौशल को सिद्धार्थ मल्होत्रा को ला रहा है, मतलब अक्षय और अजय का पत्ता कट कर देगा आगे चल के। सेल्फिश होना तो भी आदमी ने कितना होना चाहिए मेरे भाई। रियलिटी है, आप लोगों को उस दिन जो साइड ले रहे थे रोहित शेट्टी, इतना बुरा लग रहा था मुझे। आप अजय के फ़ैन होने के बावजूद भी आपको आज तक ये समझ में नहीं आया कि रोहित शेट्टी क्या चीज़ है। भाई रोहित शेट्टी अजय का तभी अच्छा फ्रेंड है अगर जब वो फ्लॉप होता है, जब वो ब्लॉकबस्टर जाते ही किसी और एक्टर के साथ उसकी मूवी चेन्नई एक्सप्रेस फॉर एग्जांपल, तो इतना हवा में जाता है कि वो अजय देवगन का ए तक नहीं लेता है। बात को समझो, इतने भोले मत बनो। और इसलिए अजय देवगन के फैंस इतने भोले बनते हैं ना, इसलिए उसके आज तक जो मूवीज़ है उसका हाईएस्ट कभी भी 30-32 करोड़ नहीं हुआ है, सिंघम को छोड़ दे तो। भाई अपने स्टार को ऑनेस्टली सपोर्ट करो जैसे SR के फैंस करते हैं, सीरियसली बोल रहा हूँ। बाकी तुम्हारी चॉइस है भाई, तुमको मैं रियलिटी यही बता रहा हूँ, बाकी कुछ ये नहीं है। अब यहाँ पे इसने क्या किया तुम देखो, सिंघम अगेन के अनाउंसमेंट में इसने कितनी बार अजय का नाम लिया, नहीं लिया। ये बार बार यही देख बाकियों की ही मार्केटिंग कर रहा है। इसने विकी कौशल को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसने दीपिका को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये बोल रहा है करीना वापस आ गई है। अजय को छोड़ के ये बोल रहा है सूर्यवंशी का कैमियो है। अजय को छोड़ के ये सारे लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा है बार बार, क्योंकि अजय तो ऑलरेडी मूवी में है। लोग तो ये नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई कभी ये बोलेगा अपने दिल से कि सिंघम भाई बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है, ये है वो है। इसके मन में हाईएस्ट कलेक्शन को लेकर अभी भी मन में इसके यही है कि काश शाहरुख हाँ बोल दे मुझे मूवी को। अभी भी ये दबंग 4 बनाना चाहता है इसका। अभी सिंघम वर्सेस सिंघम दबंग ये साथ में बनाया गया नहीं पता नहीं, इसको स्टारडम चाहिए सलमान का। ये चाहता है मैं दबंग 4 डायरेक्ट करूँ, बाद में सिंघम दबंग यूनिवर्स बनाएगा नहीं बनाएगा वो भगवान जाने। पर इसको देखो पैसा सबको कमाना है, चलो ठीक है कमाओ, लेकिन फिर मेरा सिर्फ सिंपल ये कहना है
तुम बाकियों के साथ मूवी बना रहे हो ना, बनाओ। उस आदमी के पास वापस क्यों जा रहे हो? जब तुम फ्लॉप होते हो उसी आदमी के पास वापस क्यों जाते हो? अगर तुम में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हें लगता है अजय की स्टारडम अच्छी नहीं है, तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? क्योंकि तुम्हें वो हाँ बोलने वाला है ना, उसके भोलेपन का फ़ायदा तुम मत उठाओ मेरे भाई। रियलिटी यही है कि अजय ज़्यादा ही भोला है, और वो सच में भोला नाम उसको सूट करता है वो मूवी का। मैंने ये सुना है कि इसकी जली इसलिए थी क्योंकि ये रोहित शेट्टी चाहता था कि भोला को अजय देवगन मुझे दे दे डायरेक्ट करने के लिए। और अब भोला एवरेज ही गई है, लगभग कुछ अच्छी नहीं गई है, तो भोला रिटर्न्स ये चाहता है मेरे अकॉर्डिंग। मैंने सुना है कि सिंघम अगेन इसने क्यों दिया अजय देवगन को, इसके मन में ये है कि शायद ये मुझे भोला रिटर्न्स, भोला 2 बनाने का मौका दे दे। देखो चॉइस बुरी नहीं है, रोहित शेट्टी इज़ अ गुड डायरेक्टर, वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मत बोलो कि वो सेल्फिश है। बात यही है, बाकी आपकी चॉइस है, आपको क्या समझना है। पर अजय देवगन उसको तभी आता है याद जब वो आदमी खुद फ्लॉप जाता है उसके लाइफ में। तो पैसा कमाओ भाई मेरे, मैं भी चाहता हूँ कमाओ, सब कमाओ, लेकिन उस आदमी को मत भूलो कभी भी लाइफ में जिसकी वजह से तुम्हारी लाइन करियर की लगी थी, अच्छी ये बनी थी। और तुम उस आदमी को तभी याद कर रहे हो जब तुम वापस फ्लॉप हो रहे हो, वरना जब बड़े स्टार के साथ तुम काम कर रहे हो, चेन्नई एक्सप्रेस ब्लॉकबस्टर, तब तुम्हें ये नहीं। और सच बोल रहा हूँ, चेन्नई एक्सप्रेस के बाद अजय देवगन रोहित शेट्टी के बीच अच्छा नहीं रहा, पर ये बंदे ने फिर भी दिल वाले बनाए। नहीं देखो, लाइफ में सबको लिबर्टी है, स्वातंत्र्य है, अब हम इंडिपेंडेंट है, कोई किसी को दबाव नहीं डाल सकते कि तू इसके साथ काम मत कर, मैं एग्री कर रहा हूँ। फिर तुम उसके साथ भी तो मत जाओ जिससे तुम पंगे ले रहे हो बेवजह। जिस आदमी के स्टारडम को तुम मानते ही नहीं हो ना, तुम बोलते हो ना कि वो नहीं है, मतलब वो तुम्हारे मन में नहीं है ना उसके साथ काम करना, तो बेवजह क्यों कर रहे हो? क्यों? सच सच बोल रहा हूँ, जब सिंघम अगेन साइन हो गई ना अजय देवगन के साथ तरफ से, बहुत बुरा लगा था मुझे। देखो वो मूवी ब्लॉकबस्टर जाएगी उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट की बात जो है ना, गलत है यार। अजय देवगन ने, देखो भाई, हमेशा दोस्ती दिखाई है, नहीं दिखानी चाहिए थी यहाँ पे। पर क्या करे, सिंघम एक ब्रांड मूवी है, उसको लगा होगा कि नहीं यार चलो ठीक है बनाओ फैंस के लिए, क्योंकि फैंस की डिमांड थी इसलिए अजय ने हाँ कर दी। लेकिन अजय रोहित जो 10-20 साल पहले थे ना, वो आज नहीं है। प्लीज़ ये मत बोलो कि वो अच्छा है, वो अजय को साइड लेता है, कुछ पता नहीं होगा ना, आदमी ने बोलना नहीं चाहिए यार। बाकी आपकी चॉइस है, जो समझना समझो। शेयर करो इस वीडियो को, रोहित शेट्टी की रियलिटी।